हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईफोन्स के फ्यूचर के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली है आईफोन्स के अंडर डिस्प्ले फेस आईडी को लेकर। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब एप्पल ने 2017 में आईफोन 10 लॉन्च किया था तो साथ ही साथ अपने आईफोन में एक ऐसी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी जो कि कंपैरेटिवली बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से बहुत ही एडवांस और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर थी, और उसका नाम था फेस आईडी। जब भी आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में फेस अनलॉक का फीचर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका डिवाइस आपके एक फेस की कॉपी बना के आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड डिवाइस में रजिस्टर कर लेता है, और जब भी आप अपना फेस अपने फ़ोन के फ्रंट में लाते हैं तो आपका फ़ोन आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा के थ्रू उस फेस को डिटेक्ट करता है और कंपेयर करता है आपके रजिस्टर्ड फेस से जो कि आपके डिवाइस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत ही एक बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी है और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और आईफोन्स में जो फेस आईडी टेक्नोलॉजी है ये एप्पल ने एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ब्लेंड करके बनाई है, क्योंकि आईफोन्स में जो फेस आईडी टेक्नोलॉजी है वो आईफोन के फ्रंट कैमरे के थ्रू नहीं होती है, बल्कि एप्पल ने यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर दिया है फेस आईडी को काम करने के लिए। अगर मैं उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं मेजरली: फ्लडलाइट इल्यूमिनेटर, डॉट प्रोजेक्टर और इंफ्रारेड कैमरा। ये तीनों ही मिल के रियल टाइम में आपके फेस को डिटेक्ट करके आपके फेस को अनलॉक करते हैं। जब भी आप अपने आईफोन में अपने फेस को रजिस्टर करते हैं फेस आईडी के थ्रू, तो वहाँ पे आईफोन में लगा फ्लड इल्यूमिनेटर नाम का सेंसर आपके फेस पे इंफ्रारेड लाइट रेज थ्रो करता है, यानी कि फेंकता है। और जैसे ही आपके फेस पे इंफ्रारेड लाइट रेज पड़ती है, आईफोन में लगा एक और हार्डवेयर इंफ्रारेड कैमरा आपके फेस की एक इमेज कैप्चर कर लेता है, और साथ ही साथ उसके तुरंत बाद आईफोन में लगा डॉट प्रोजेक्टर नाम का एक और सेंसर आपके फेस पे 30,000 डॉट्स प्रोजेक्ट करता है। और ये डॉट्स भी जो होते हैं इंफ्रारेड डॉट्स होते हैं, तो ये सब आपको नॉर्मल ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होता है। हालांकि जैसे ही डॉट प्रोजेक्टर आपके फेस पे डॉट प्रोजेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि आपके फेस की एक एक्चुअल 3D मैपिंग, यानी कि जैसा कि मेरा फेस अभी रियल टाइम में दिख रहा है, उसकी एक इमेज कैप्चर करके रियल टाइम में कंपेयर करेगा उससे जो फेस आपने रजिस्टर किया था फेस आईडी को सेटअप करते टाइम। और मज़े की बात ये है कि ये सब चीज़ें रियल टाइम में होती हैं। तो सॉफ्टवेयर के तरफ से अगर मैं बात करूं तो एप्पल ने जब से अपने आईफोन्स में फेस आईडी का फीचर दिया है तो एप्पल ने अपने स्मार्टफोन चिप्स में मशीन लर्निंग वाला फीचर इंटीग्रेट करके एक ऐसा एल्गोरिदम, यानी कि एक ऐसा तरीका बना दिया है। तो ये तो हो गई फेस आईडी की बात, लेकिन इस फेस आईडी की वजह से ही एप्पल अपने आईफोन्स में अभी तक अपने स्क्रीन के अपर पोर्शन में एक बड़ा सा नॉच दे देता है, जो कि कंपैरेटिवली आउटडेटेड लगता है आज के हिसाब से। हालांकि ये नॉच छोटे ज़रूर हो गए हैं, लेकिन फ्यूचर में एप्पल अपने इन आईफोन्स में प्रोबेबली 2023 या 2024 में ऐसा कर सकता है कि ये जो फेस आईडी वाला फीचर है अपने आईफोन के डिस्प्ले के अंदर दे सकता है। यानी कि जितना भी प्रोसेस अभी मैंने पहले आपको समझाया और बताया, वही प्रोसेस आईफोन्स के डिस्प्ले के अंदर से काम करेगा, यानी कि वो सेंसर्स भी आपको नहीं दिखेंगे, और इवेंचुअली एप्पल जो आईफोन्स आपको देगा वो बिना नॉच वाले देगा। हालांकि एप्पल का जो फ्रंट कैमरा रहेगा वो पंच होल टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगा, क्योंकि जो अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला टेक है वो एप्पल आईफोन्स में यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो टेक अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। यानी कि अंडर डिस्प्ले कैमरास इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि कैमरा को फ़ोटो खींचने के लिए लाइट रेस की ज़रूरत है, और वो लाइट रेस तभी मिल पाएगी जब कैमरा को अच्छे से लाइट मिलेगी। लेकिन कैमरा जब डिस्प्ले के अंदर रहेगा तो उसको अच्छे से लाइट नहीं मिल सकती, क्योंकि जो एक स्मार्टफोन का डिस्प्ले होता है वो पिक्सल से बनता है। तो क्योंकि एक स्मार्टफोन का डिस्प्ले छोटे छोटे पिक्सेल्स से बनता है, तो एप्पल को एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा अंडर डिस्प्ले फेस आईडी के लिए, जहां पे फेस आईडी भी बहुत अच्छे और सिक्योर तरीके से काम करे, और साथ ही साथ आईफोन का जो डिस्प्ले है उसको भी फ़र्क ना पड़े और डिस्प्ले भी बहुत ड्यूरेबल हो।
और एप्पल ये सब चीज़ें ट्रांसलूसेंट डिस्प्ले के थ्रू अचीव कर पाएगा। एक ट्रांसलूसेंट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? ऐसा डिस्प्ले जहाँ पे जो पिक्सल्स है वो ट्रांसलूसेंट हो, यानी कि उन पिक्सल्स के थ्रू लाइट पास हो सके। तो जो भी एरिया में आईफोन के फेस आईडी के सेंसर्स लगे होंगे, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट होंगे, तो उन ट्रांसलूसेंट डिस्प्ले यानी कि उन पिक्सल्स की वजह से फेस आईडी के सेंसर्स जो हैं वो उनके थ्रू लाइट पास हो सकेगी और वो एक इंसान का फेस रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और जैसे ही आईफोन अनलॉक हो जाएगा, वापस वो एरिया, वो पिक्सल्स नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन डिस्प्ले होता है। तो दोनों काम हो जाएंगे, फेस आईडी फीचर भी आपका सिक्योर और फास्ट रहेगा, साथ ही साथ एक नॉर्मल डिस्प्ले भी रहेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। और ट्रांसलूसेंट डिस्प्ले की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो सेंसर्स आईफोन के डिस्प्ले के अंदर होंगे उनको थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक वो इंफ्रारेड सेंसर्स और इंफ्रारेड लाइट रेस ट्रैवल करके हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए जब डिस्प्ले ट्रांसलूसेंट होगा तो वो चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाएगी और वो उस चीज़ के थ्रू आईफोन हमारे फेस को बहुत इजी डिटेक्ट कर लेगा डिस्प्ले के अंदर से भी। लेकिन इस पूरे वीडियो में लाइट का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, क्योंकि लाइट रेस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर चाहे वो इंफ्रारेड लाइट रेस ही क्यों ना हो, क्योंकि उन इंफ्रारेड लाइट रेस को इवेंचुअली हमारे फेस पे दिखना या पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो इंफ्रारेड लाइट रेस ही ब्लॉक हो जाएंगे और हमारे फेस पे नहीं आ पाएंगे तो आईफोन हमारे फेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आई होप मैंने आप लोगों को इस पूरे वीडियो में कंफ्यूज नहीं किया और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।